डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान के ड्रोन हमले से फ्यूल टैंक में भीषण आग लगी। वहीं इराकी लड़ाकों ने 23 अमेरिकी ठिकानों पर एक साथ हमले तेज किए। भाजपा ने कहा ओवैसी बंगाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। यहां लोग बाहरी नेताओं को जल्दी स्वीकार नहीं करते। वहीं असम चुनाव में 776 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। बस ड्राइवर के बेटे ने 96% अंक हासिल किए। संस्कृत में डर के बावजूद 100 नंबर लाए। पेंटर भाइयों की बेटियों में भी पढ़ाई को लेकर आपसी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। राजस्थान में हजारों प्राइवेट बसों और टैक्सियों पर संकट गहराया। रास्ते में सवारी लेने पर कार्यवाही हो रही। दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन बंद। ऑपरेटर्स ने भारी टैक्स पर मुद्दा उठाया। और राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। जयपुर में तापमान बढ़ा। रेगिस्तानी जिलों में बादल छाए और धूल भरी हवाएं चली। मौसम विभाग ने जल्द बारिश की संभावना जताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में क्षेत्र के युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रमेश चंद्र मीणा के नेतृत्व में आयोजित इस कैंप में कुल 55 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जो आपातकालीन सेवाओं में जीवन रक्षक साबित होगा। शिविर के दौरान ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर दिनेश जैन और डॉक्टर आर.सी. यादव ने रक्तदाताओं को नियमित रक्तदान के महत्व और एनीमिया की रोकथाम के प्रति जागरूक किया। रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया। राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जैसा कि सबको विदित है, ब्लड संग्रहण यूनिट संचालित है, जिसके सफल संचालन हेतु यह रूटीन ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 55 यूनिट ब्लड का संग्रहण किया गया। इस रक्तदान शिविर में अलवर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की टीम ने विशेष योगदान दिया है। साथ ही हमारे अस्पताल के इंचार्ज महोदय, समस्त स्टाफ, ब्लड संग्रहण यूनिट प्रभारी और लैब स्टाफ का विशेष योगदान रहा है। हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि नियमित रूप से रक्तदान करते रहें, जिससे ज़रूरत पड़ने पर किसी भी ज़रूरतमंद को ब्लड की पूर्ति की जा सके। रक्तदान से किसी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, बल्कि शरीर को रेगुलर रूप से रक्त बनता रहता है, इसलिए कुछ ना कुछ लाभ ही होता है। धन्यवाद। बीकानेर के जसूसर गेट निवासी भुवन छंगाड़ी ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 99.17% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। अपनी इस ऐतिहासिक सफलता का श्रेय भुवन ने अपने माता पिता, विंग्स इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षकों और दादा दादी के आशीर्वाद को दिया। भुवन ने बताया कि उन्होंने बिना किसी निश्चित घंटों के छोटे छोटे डेली टास्क बनाकर निरंतर मेहनत की। इस उपलब्धि पर पुष्करणा समाज एवं उनके परिवार में उत्सव का माहौल है। बीकानेर के नोखा में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए लाखों की सोना चोरी को महज 8 घंटे में खुलासा कर दिया। स्वर्णकार व्यापारी को झांसा देकर 16 भरी सोना लेकर फरार हुए 7 शातिर बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में टीम ने सीसीटीवी और लोकेशन के आधार पर आरोपियों को ट्रेस किया। पुलिस ने चोरी का 100% माल बरामद कर वारदात में प्रयुक्त गाड़ी भी जब्त कर ली। आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में कितासर के पास हाईवे पर एक कार और पिकअप वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कार में भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद किसानों और चालकों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को जलती कार से बाहर निकाल लिया। हादसे में यूपी निवासी महराज, उनकी पत्नी और 2 बेटियां सहित वाराणसी के दीपक यादव और उनकी पत्नी घायल हो गए। सभी घायलों को उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 2 लोगों का उपचार फिलहाल जारी है। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र के रासीसर गांव में एक ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है। मृतक अनिल विश्नोई सोमवार को अपना ट्रक होटल पर खड़ा कर घर नहाने गए।
जहां अज्ञात हमलावरों ने खेती के औजार से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार करा और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पर एएसपी बनवारी लाल मीणा और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बीकानेर जिले में तेज अंधड़ और बेमौसम बारिश ने रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर नौखा, लूड़करड़सर और श्री डूंगरगढ़ सहित प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी और मुआवजे की मांग की है। सियाग के अनुसार 90% तक फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे कर्ज लेकर बुआई करने वाले किसान गहरे आर्थिक संकट में हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर उचित राहत राशि दिलाने की अपील की है। 3 दिन पहले बीकानेर में बेमौसम जो बरसात हुई उसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। किसानों की खड़ी फसल खराब हो गई, कटी हुई फसल खराब हो गई। हमने मुख्यमंत्री से और कलेक्टर से मांग करी थी कि फसल की गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। अब पता है कि किसान वैसे भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ज़्यादा बोझ के तले दबा हुआ है, चाहे ऋण से दबा हुआ हो, चाहे यूरिया की बात करें तो यूरिया समय पर नहीं मिलती, बिजली समय पर नहीं मिलती, नहरों में पानी समय पर नहीं मिलता, जिससे परेशान होकर किसान अपना जीवन यापन करने की कोशिश करता है। मगर बेमौसम जो बरसात हुई उस बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी। राज भी रूठा हुआ था और राम भी रूठ गया। हमने कलेक्टर से आज ज्ञापन देकर मांग की है कि तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि फसल कटने के बाद में सरकार का नियम है कि गिरदावरी होती नहीं है। तो खड़ी फसल का अगर समय पर गिरदावरी नहीं हुई तो उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाएगा। इसलिए कलेक्टर से आज कांग्रेस का डेलीगेट मिला है और ज्ञापन देकर ये मांग की है कि तुरंत गिरदावरी की जाए। अगर समय पर गिरदावरी नहीं हुई तो मजबूरन किसानों को कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। 3 दिन पहले बीकानेर में बेमौसम जो बरसात हुई उसकी हनुमानगढ़ में इंदिरा गांधी नहर की प्रस्तावित 45 दिवसीय बंदी को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। अब ये बंदी 28 मार्च से प्रभावी होगी। राजस्थान सरकार के आग्रह पर पंजाब ने अतिरिक्त 10,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के जिलों को भीषण गर्मी में बड़ी राहत मिलेगी। बंदी के दौरान पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जलदाय विभाग डिग्गियों में भंडारण तेज कर रहा है। ये बंदी पंजाब क्षेत्र में नहर की रिलाइनिंग कार्य के कारण की जा रही है। खबर खरोली से आपको बता रहे हैं, शहीद दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पुरानी नगर पालिका परिषद में सीईओ अनिल कुमार गुप्ता के निर्देशन में स्काउट और गाइड्स ने कैंडल जलाकर अमर शहीदों को याद किया। इस दौरान भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। कार्यक्रम में सचिव मुकेश सारस्वत सहित कई प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि शहीदों का बलिदान युवाओं को सदैव राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। पाली हाईवे पर प्रॉपर्टी डीलर वजाराम का शव शत विक्षत हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। भारी वाहनों के गुजरने से शव जो है वो सड़क पर चिपक गया, जिसे पोटली में भरकर अस्पताल ले जाया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पाली एसपी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व पार्षद प्रकाश चौहान के अनुसार वजाराम प्लॉट की रजिस्ट्री कराने निकला था, जिसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब एसपी साहब के पास आए थे। कल हमारे समाज का एक वजाराम निवासी है जो सीधा साधा व्यक्ति है, प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता है। कल शाम 5 बजे से वो बिसी गए और सुबह परिवार को इतला मिलती है कि रामासिया के पास उनकी बॉडी पड़ी है, जो शख्स विशक्त है पूरी तरह से ऊपर से बाहर गुजरते हुए बॉडी को पूरी तरह से कुचला गया है। तो परिवार जल वहाँ पहुँचने के बाद भी पहुँचे, सारे समाज के लोग थे वो भी वहाँ पहुँचे। तो हमने देखा कि बॉडी पूरी तरह बिखरी हुई है और परिवार जो लोग और समाज के लोगों को संदेह है कि भाई वजाराम जी के साथ कोई घटना हुई है, उनकी हत्या की गई और हत्या कर करके शव यहाँ डाला गया है। इसी वजह को लेकर के हम वहाँ सुबह से धरना स्थल पर पहुँचने के बाद बैठे थे और अभी एसपी साहब के पास आए, उसे निवेदन किया है कि आप जो भी तथ्यात्मक कार्रवाई होती है उसे सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मृतक वजाराम को न्याय दिलावें। अगर हत्या है तो हत्या का मामला दर्ज करावें और प्रथम दृष्टया हमें तो यही लगता है कि हत्या हुई है।
पाली में विद्यालय संबलन अभियान के तहत अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी तेज सिंह पवार ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुणा महराम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्मिक उपस्थिति, प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम, पोषाहार व्यवस्था और कार्यपुस्तिका वितरण का गहन जायजा लिया। पवार ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर उनके शैक्षिक स्तर की जांच की, जिसे उन्होंने संतोषजनक बताया। इस दौरान संस्था प्रधान सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा और आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पाली के देसूरी नाल स्थित खतरनाक पंजाब मोड़ पर मार्बल से भरा एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ये वाहन 4 भुजा से देसूरी की ओर आ रहा था, तभी मोड़ पर संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। दुर्घटना में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से तत्काल देसूरी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए अफरा तफरी भी हो गई, लेकिन राहत की बात रही कि उदयपुर जोधपुर मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित नहीं हुआ और आवाजाही सुचारू रही। खबर हनुमानगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां नौहर क्षेत्र के दुर्जाना गांव की बेटी पल्लवी साहू ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 99.17% अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। साधारण किसान परिवार से आने वाली पल्लवी के पिता सुरेश कुमार उसी स्कूल में बस ड्राइवर हैं, जहां से उसने पढ़ाई की। परिणाम जारी होते ही टेस्ला पब्लिक स्कूल में खुशी का माहौल बन गया। रंग गुलाल और मिठाइयों से जश्न मनाया गया। विद्यालय निदेशक कुलदीप गौड़ ने मेहनत को सफलता का श्रेय दिया, वहीं पिता ने बेटी पर गर्व जताया। बहुत अच्छी तैयारियां रही, स्कूल साथी ने भी बहुत साथ दिया, मैंने भी पूरी मेहनत की है, मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। इस वजह से मेरे 99.17 आज आ पाए। पढ़ाई का शेड्यूल बाकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, कितना फोकस से पढ़ रहे हो, आपकी कैचिंग पावर कैसी है, वैसे उस हिसाब से पढ़ती थी मैम। कौन सा भी सेटअप रहा जिस पर आपने विशेष ध्यान दिया हो? नहीं, मेरे को टफ वैसे कोई सब्जेक्ट नहीं लगता था, सारे आसान ही थे। भविष्य की क्या प्लानिंग है, क्या बनना चाहती हैं? मैं IIT JEE करना चाहती हूँ और IIT बॉम्बे में प्लेसमेंट चाहती हूँ लेना। आपके और स्टूडेंट इस मुकाम हासिल करना चाहिए तो क्या संदेश देना चाहिए, क्या वो भी ये मुकाम हासिल कर सकते हैं। अपनी मेहनत करें, अपने स्कूल साथी पे पूरा विश्वास रखें, अपने पेरेंट्स पे पूरा विश्वास रखें, अपना पूरा पॉजिटिव माइंडसेट रखें कि मैं कर सकती हूँ तो वो कर सकता हूँ, या कर सकती हूँ तो वो पक्का कर सकता है। अगर आप में विश्वास है ना कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। आपके पिता का संघर्ष आप कैसा देखती हैं? मेरे पिता मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे पिता का नाम रोशन करूँ। रोशन तो आपने कर ही दिया है, हाँ। तो मुकाम हासिल किया तो नहीं, मैं आगे जाके मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा बहुत अच्छी लाइफ जिए। सबसे पहले बेटी पल्लवी को बधाई। आज बेटी पल्लवी ने टेस्ला स्कूल नौर का नाम पूरे के पूरे राजस्थान में रोशन कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि पल्लवी ने 99.17% अंक प्राप्त करके हनुमानगढ़ जिले को टॉप किया है। और हनुमानगढ़ जिले को नहीं, मैंने सारे डाटा कलेक्ट किए हैं, राजस्थान के 39 जिलों में हमारी बिटिया जो है वो टॉप रैंक पे है, टॉप स्थान पे है। हमारे विद्यालय में सिर्फ एक गुड़िया ने 99.17 ही प्राप्त नहीं किए हैं। 98% से ऊपर 6 विद्यार्थी रहे हैं। उसके अलावा 95 से ऊपर 14 स्टूडेंट रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम वर्क को दर्शाता है कि मेरी टीम ने जी तोड़ मेहनत की, बच्चों ने एक साथ मेहनत की, उसी का ये शानदार परिणाम रहा है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छी तैयारी। करौली में प्रसिद्ध कैला देवी का लक्खी मेला पूरे शवाब पर है, जहां आस्था और आधुनिकता का संगम देखने को मिल रहा है। त्रिकूट पर्वत स्थित शक्तिपीठ में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए CCTV और ड्रोन निगरानी, QR कोड सूचना प्रणाली व हेल्थ डेस्क की व्यवस्था की है। लोक संस्कृति के तहत लांगुरिया गीत व नृत्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। काली सील नदी घाटों पर सुरक्षा घेरा और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। हालांकि सफाई व्यवस्था में और सुधार की जरूरत महसूस की जा रही है। हनुमानगढ़ में SP नरेंद्र मीणा ने रावतसर थाने का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं, रिकॉर्ड और लंबित मामलों की समीक्षा की तथा समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने साफ सफाई, पारदर्शिता और पेंडेंसी काम को कम करने पर जोर दिया। कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों पर सख्ती और नशा तस्करों पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। निरीक्षण के बाद नौहर रोड पर हुए सड़क हादसे में SP ने तुरंत गाड़ी रुकवाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और राहत कार्य का नेतृत्व किया, जिससे पुलिस का मानवीय चेहरा सामने भी आया।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।